इंटरनेट आप जो यूज़ कर रहे हैं रोज़ाना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ये सिर्फ एक हिस्सा है, 10% है इंटरनेट का। सिर्फ 90% जो है एक नीचे छुपे हुआ है, जो कि आपका पूरा इंफॉर्मेशन रखता है। वो हिस्सा एक ऐसा है जहां पर पुलिस, हैकर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं, और वही हिस्से का नाम है डार्क वेब। वेलकम टू डार्क वेब। दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं। इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट के ताल्लुक से कुछ ऐसे बातें हम जानेंगे। इंटरनेट का ज़माना है, आज हम इंटरनेट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे, आप सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। आपको इंटरनेट के अंदर क्या क्या चीज़ छुपे हुए हैं और क्या आपको नजर आ रहे हैं, ये सब आज हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट के अंदर 3 लेयर्स है। एक है आपका सुपरफिशियल वेब और सरफेस वेब, दूसरा जो है डीप वेब, तीसरा डार्क वेब। फर्स्ट बात करेंगे सरफेस वेब और सुपरफिशियल वेब। इसके अंदर आप रेगुलर जो यूज कर रहे हैं, जैसे आपका यूट्यूब है और आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, ये सब कुछ जो है सरफेस वेब के अंदर आपको दिखता है। दूसरा जो है डीप वेब। डीप वेब के अंदर आप नॉर्मल लोग यूज नहीं कर सकते हैं, मगर ये डीप वेब जो है आपके बैंक अकाउंट, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका जीमेल और आपके जो पर्सनल है, जैसा कि कोई स्कूल्स या कॉलेजेस के एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, या फिर कोई रिजल्ट्स आपके 10th स्टैंडर्ड के या फिर पीयूसी इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स हैं, कोई भी डिग्री लेवल के रिजल्ट्स हैं, वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर एनक्रिप्टेड रहते हैं, मतलब छुपे हुए रहते हैं, कोई देख नहीं सकते। और हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल जो रिकॉर्ड्स है, EHR, EMR, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स जिसको कहते हैं, वो डीप वेब पर ऑपरेट करते हैं। हमने देखा कि सुपरफिशियल और सरफेस वेब, दूसरा जो है डीप वेब। नाउ कम टू डार्क वेब। डार्क वेब की कहानी बिल्कुल इन दो चीजों से अलग है, और डार्क वेब कंप्लीटली इलीगल भी नहीं है, लीगल भी है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मगर इलीगल तरीके से लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं डार्क वेब को। चलिए आज जानते हैं आगे कि डार्क वेब क्या होता है और उसका काम क्या है और उसकी रियलिटी क्या है, और उसको लोग किस तरह गलत इस्तेमाल करके खराब कर दिया है, और उसके डेंजर्स क्या है और हमको इससे कैसा बचना चाहिए। आज हम ये सब कुछ जानेंगे। डार्क वेब के अंदर सब चीजें आते हैं, जैसा कि अब हैकर्स अगर आपका अकाउंट हैक करना चाहते हैं तो वो डार्क वेब के जरिए ही कर सकते हैं। और उसको जिस तरह आप कोई भी साइट ले ले, उसके अंदर आपको एंड में मिलेगा .com या फिर .in, .government.in, ये सब कुछ आएगा नॉर्मल साइट्स पर, जिसके अंदर आपको परमिशन होगा, आप एक्सेस कर सकते हैं। मगर डार्क वेब के अंदर आपको एक्सेस करने का कोई परमिशन नहीं है। आपको एक स्पेशल ब्राउजर यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं TOR, दी ऑनियन रूटर। ये इसके वजह से ही, ये साइट से ही आप कोई भी डार्क वेब के अंदर जाकर उसको हैक करना है या फिर कोई ऐसे गलत काम करना है तो उसके अंदर कर सकते हैं। तो इसका एंडिंग होगा .onion, जिस तरह .com, .in है, इस यहाँ पर .onion होगा। तो सुनने को थोड़ा क्रेजी है, मगर ये सच्चाई है। तो यहाँ पर कंप्लीटली, जिस तरह मैं इससे पहले कहा हूं कि कंप्लीटली इलीगल नहीं है, मगर इसको यूज करने का तरीका है, और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, जैसा कि जर्नलिस्ट यूज करते हैं। कोई ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और कोई कहीं दूसरे जगह बैठकर लाइव में उसके रिकॉर्डिंग जो सुन रहा है, तो उसे ना ले लें इसका रिकॉर्डिंग और उसका डाटा, तो ये जर्नलिस्ट यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक्टिविस्ट जो हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई जहां पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आवाज उठाना चाहते हैं, तो वो भी डार्क वेब का यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरह चाइना के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहां पर ये लोग बात कर सकते हैं, पब्लिक के ताल्लुक से अपने पर्सनल ओपिनियंस रख सकते हैं। और तीसरा जो है हैकर्स ने इस साइट को इतना बर्बाद कर चुका है, डार्क वेब को। डार्क वेब का माना ही ऐसा बना दिया है कि कुछ डेंजरस है, मगर ये सही तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है, इस तरह। और पुलिस जो है साइबर क्राइम्स को रुकाने के लिए डार्क वेब का हेल्प लेती है। ये उसके यूजर्स हैं, अगर आप अच्छी तरह यूज करना चाहते हैं। अगर कोई डार्क वेब को ऐसा बना दिया कि डार्क वेब नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाए, तो ये होगा उसके सही यूजर्स, लोग जो जिस तरह जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पुलिस जो यूज करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करते हैं, वो डार्क वेब वो लोग भी यूज करते हैं। तो ये होगा उसका सही यूज इस्तेमाल, लाइक राइट यूज। और रॉन्ग यूज के बारे में आज हम जानेंगे कि रॉन्ग यूज बहुत ही भयानक चीजें दुनिया को बता चुका है। तो उसका एक एग्जाम्पल हम आज बात करेंगे कि आप गूगल कर सकते हैं सिल्क रोड, अल्फाबे, एशले मैडिसन, डाटा लीक, ये 3 बहुत ही डेंजरस दुनिया के अंदर गुजरे हैं। पहला हम ये जानेंगे सिल्क रोड एक इलीगल डार्क वेबसाइट है, जिसके अंदर हैकर्स ने बहुत सारा डाटा चुरा कर रखा है, और जहां पर ड्रग्स की डीलिंग होती है, जहां पर कोई चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की डीलिंग होती है, कोई ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है, जहां वो है सिल्क रोड जो वेबसाइट थी, और उसको बैन कर दिया गया, और उसके जो बनाने वाले हैं उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। दूसरा है अल्फाबे, तो ये 2017 में बैन हो चुका है, जिसके अंदर सेम वैसे ही है, ड्रग्स और इंटरनेशनल ट्रांसैक्शंस, जो इलीगल ट्रांसैक्शंस है वो होते थे, ड्रग डीलिंग होती थी, वेपन्स डीलिंग होती थी जहां पर, और ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती थी। ये सब चीज ये डार्क वेब के जरिए से किया जा रहा था। तो ये अल्फाबे होगा। तीसरा एशले मैडिसन, डाटा लीक, ये तो बहुत ही भयानक,
ये तो बहुत ही भयानक और ऐसा जिंदगियों को तबाह करके रखा था, जिसको भी बैन कर दिया गया है FBI के जरिए यूएसए के अंदर। तो उसके अंदर ये था कि आपका जो पर्सनल डाटा है, जैसा कि आप कोई मैरिज ब्यूरो के अंदर आपका बायोडाटा अपलोड करते हैं, आपकी फोटो डालते हैं, तो वो फेस को लेकर, वो बायोडाटा को लेकर वो डाटा लीक करके कोई दूसरे हैकर्स को देते थे, जहां पर कोई एक दूसरे के रिश्ते की बात जब मैचेस होते थे, तो मैचेस की बात होती थी, उस वक्त कोई उनके पर्सनल फोटोज या फिर कोई पर्सनल रिलेशनशिप जो पास्ट में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, तो उसके फोटोज वगैरह उनके नंबर्स पे चले जाते थे, जिसकी वजह से मैरिजेस कहीं टूट चुके हैं, कहीं डाइवर्स हो चुके हैं, कहीं सुसाइड्स कर लिए हैं लोग। तो इस तरह गलत इस्तेमाल डार्क वेब का लोग करे हैं और जिसकी वजह से कई जिंदगियां तबाह हो चुके हैं। तो ये है डार्क वेब की सच्चाई, जो कि 90% हैकर्स यूज कर इसको तबाह कर रहे हैं। 10% जो है इसका यूज, जिस तरह हमने बात करा है, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, पुलिस, ये जो यूज करके सही तरीके से इस्तेमाल करके, और ये ही 10% लोग, ये 90% लोग को पकड़ने के लिए डार्क वेब का यूज करते हैं। तो ये आज हमने जाना है कि क्या है डार्क वेब, उसके डेंजर्स क्या है, आज वो भी सुन लो आप कि डेंजर उसका इतना फैल चुका है कि आप अगर आपके फोन के अंदर कोई एक लिंक आया, अगर आप बाय मिस्टेक भी आप लिंक क्लिक कर दिए, तो समझ जाओ आपका फोन हैक हो चुका है, आपके फोन के अंदर वायरस आ चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपके बैंक डिटेल्स, आपके ट्रांजेक्शंस, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, एवरीथिंग वो लोग चुरा लेते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज सर्च करा गूगल पे जहां पर कोई सैड है या फिर कोई हैप्पी है, कोई गोल्स अचीव करना चाहता है, अपने कोई बिजनेस के आइडियाज गूगल में पूछ रहा है, तो वो सब डाटा को हैक कर आप जिस तरह सोच रहे हैं, वो सोच के हिसाब से आपको वही पोस्ट दिखेंगे जो आप सोच रहे हैं। जिस तरह अगर कोई सैड है, कोई ऐसा गूगल पे सर्च कर लिया कि सैड स्टोरीज, सैड कोट्स, हार्ट ब्रेक कोट्स, ब्रेकअप कोड्स, तो ये सब जो है ये डाटा पूरा हैक करके वहीं उसी तरह आपको बताया जाएगा और आपका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इतना कर देंगे कि ऐसे बैड कोड्स, ऐसे फोटोज, वीडियोस बता के आपको आप सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये हैप्पीनेस के लिए आप कोई ऐसा सर्च कर दिए तो आपको बार बार वही बताया जाएगा। कोई दूसरे कंपनीज भी अगर उनको प्रमोट करने के लिए अगर कोई हैकर्स को कह दे, तो उनके ही प्रोडक्ट्स आपको बताए जाएंगे, उनके ही कोई फिल्म्स आपको बताए जाएंगे, उनके ही कोई ऐसी चीजें बताई जाएंगे जिसकी वजह से आप खुश हों। तो ये भी एक हैकिंग टाइप है, तो इससे भी बच के रहना है। अगर आप पर्सनल लाइफ में, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करिए, मगर अगर आप फोन के अंदर कोई एक भी सर्च कर लिए कि फुला ये है, जिस मैं सैड हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं गोल्स अचीव करना चाहता हूं, तो एवरीथिंग दे हैव, इसी तरह आपको वो डेटा बताएंगे। तो ये है हैकर्स का डार्क वेब। सेफ्टी ये है कि आप हमेशा कोई भी ऐसा लिंक क्लिक ना करें जिसकी वजह से आपका फोन हैक हो जाएगा। अगर अननोन लिंक आया कोई, तो बिल्कुल भी क्लिक ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें या फिर डिलीट करने की कोशिश करें। अगर आपका फोन हैक हो गया या फिर कुछ ऐसे आपका डाटा कहीं लीक हो गया, तो फौरी जाकर आप कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। और अगर कोई आपका एटीएम कार्ड घूम गया या फिर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं चले गया, तो कस्टमर केयर को कॉल कर उसको ब्लॉक करा दें, ताकि वो हैकर्स के हाथ में ना चले जाए, आपके पैसे कट ना हो जाए। तो अगर नॉर्मल लोगों को ये डार्क वेब की जरूरी नहीं है, खाली सिर्फ स्पेशल लोग यूज करते हैं और हैकर्स यूज करते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल इंटरनेट ही बेहतर है। कोई एक कोशिश ना करें कि डार्क वेब के अंदर जाएं। अगर डार्क वेब के अंदर कोई नॉलेज, बिना नॉलेज के चलेगा, तो वापस आना वहां से मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो ये रहा आज का डार्क वेब का वीडियो। ये अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपके दोस्तों से, आपके फैमिली वालों से शेयर करिए, ताकि उनको भी डार्क वेब की नॉलेज आए और कोई भी ऐसा वैसा क्लिक ना करे जिसके वजह से उनके बैंक से पैसे गायब ना हो और उनका डाटा लीक ना हो और उनके पर्सनल जो है चॉइसेस वो कोई देख ना ले, कोई फोटोज एक्सेस ना कर ले। तो इसलिए हर एक को ये जानना जरूरी है। आप अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, अपने खास रिश्तेदारों से शेयर करिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।